मैं हूं हेमंत और आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे किसान बिल को पास किया गया राज्यसभा के अंदर और इसके क्या इंपैक्ट पड़े। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ किसान बिल्स को लेकर। एमपीज को सस्पेंड किया गया, कुछ एमपीज प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और कुछ एमपीज का कहना है कि डेमोक्रेसी का मजाक बन गया है इस देश में। अब ऐसा कहा क्यों जा रहा है एग्जैक्टली, ऐसा क्या हुआ, आइए हम जानते हैं आज की हमारी वीडियो में। सितंबर 28, 9:39 AM यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र तोमर जी इन बिल को टेबल करते हैं राज्यसभा के अंदर। इनका कहना है ये दोनों बिल्स हिस्टोरिक है फार्मर्स के लिए, जिंदगी बदल देंगे अच्छे के लिए किसानों की, और इन दोनों बिल का एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते ही हैं इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है मेनली पंजाब हरियाणा में। इन प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन पार्टीज भी शामिल है। तो कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल कहते हैं राज्यसभा में कि सरकार का मोटिव इस बिल को लाने के पीछे किसान की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना है और कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद करना है। इस रीजन से कांग्रेस पार्टी ने इन बिल का अपोज किया और यह मांग रखी कि इन बिल्स को रिकंसीडर किया जाए सरकार द्वारा या फिर एटलीस्ट एक सिलेक्टिव कमेटी बिठाई जाए। 9:55 AM कांग्रेस के एमपी प्रताप सिंह कहते हैं कि यह जो मॉडल सरकार सजेस्ट कर रही है इससे पहले गुजरात में इंप्लीमेंट किया जाए। अगर वहां पर यह सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद इसे बाकी जगह पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 9:55 AM सीपीआई के एमपी के रागेश, टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन और डीएमके के एमपी टी सिवा अमेंडमेंट मूव करते हैं कि इन दोनों बिल को सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास किया जाए। 10:08 AM बीजेपी के एमपी भूपेंद्र यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने सालों में क्या किया, उनके सालों में तो फार्मर्स इनकम नीचे जाता रहा, तो अब ये इस बिल का अपोज क्यों कर रहा है। 10:38 AM समाजवादी पार्टी के एमपी रामगोपाल यादव कहते हैं कि रूलिंग पार्टी को कोई डिबेट कंडक्ट नहीं करनी, यह सिर्फ इस बिल को पास करवाना चाहते हैं। 10:54 AM डीएमके के एमपी टीएस इलंगान कहते हैं कि फार्मर्स को स्लेव बना दिया जाएगा, वो एक कमोडिटी बन जाएंगे और फिर उससे और भी फार्मर्स सुसाइड करेंगे। मैं मेनली आपको इसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ऑपोजिशन पार्टी इन बिल्स को लेकर अपोज कर कैसे रहा है। 11:23 AM अकाली दल पार्टी के एमपी डिमांड रखते हैं कि इस बिल को सिलेक्टिव कमेटी द्वारा पास किया जाए। अकाली दल पार्टी दोस्तों पंजाब की एक पार्टी है जो कि भाजपा के साथ अलायंस में। राज्यसभा का शासन का टाइम खत्म होने को था 1 बजे, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी ने कहा कि इस सेशन को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं जब तक इन बिल्स के साथ डील नहीं कर लिया जाता। कि 5-10 माननीय मंत्री जी 1 मिनट, 1 बज रहे हैं। आप through you to the house that house may be extended till the completion the disposal of this bill. पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। अपोजिशन पार्टी में फिर से इस चीज को लेकर बहुत हल्ला मचा, ये कहते हुए कि 21 सितंबर यानी कि अगले दिन कंसीडर कर लिया जाना चाहिए, इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। I shall now put the motion moved by Shri Narendra Singh Tomar to vote. The question is that the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say. ट्रेडिशन यही रहा है कि कॉन्सेंसस लिया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है चेयरमैन के द्वारा कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाए या दोबारा एडजस्ट अगले दिन कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन यह सेशन कंटिन्यू होता रहा, प्रोसीडिंग चलती रही और इवेंचुअली डेप्यूटी चेयरमैन ने वॉइस वोट लिए जाने के लिए कहा कि कितने एमपीज इस बिल के फेवर में हैं और कितने अगेंस्ट में हैं। I shall now put the motion moved by Shri Narendra Singh Tomar to vote. The question is that the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion. वॉइस वोट दोस्तों वोटिंग का एक तरीका होता है जिसमें लिटरली वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर राज्यसभा के मेंबर से पूछते हैं कि कितने एमपीज इस बिल के फेवर में हैं। जो एमपीज इस बिल के फेवर में हैं वह चिल्लाकर बोले आए और जो एमपीज इस बिल के अपोज में हैं वो चिल्लाकर बोले नो। फिर स्पीकर महोदय सुनते हैं दोनों वॉइसेस को
और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी वॉइस उन्हें ज़्यादा लाउड लगी। उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, आइज वाले ज़्यादा है या नोज वाले ज़्यादा है। तो कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी आए ज़्यादा है तो बिल को पास कर दिया जाएगा। बहुत ही अजीब और रैंडम तरीका है, मैं जानता हूं दोस्तों, क्योंकि बेसिकली स्पीकर के ऊपर है। अगर उन्हें लगता है कि आइज की आवाज़ ज़्यादा है और नोज की नहीं, तो वह बिल पास कर दिया जाएगा। यह प्रोविज़न तब काम आता है जब मेजॉरिटी बड़ी क्लियर हो कि 90% लोग आए बोल रहे हो और 10% लोग नो बोल रहे हो। तो आवाज़ सुनकर ही डिसाइड कर लिया जाता है, काम जल्दी निपटेगा, प्रोसीडिंग जल्दी निकलेगी। ऐसे केस में जहां पर मामला 60 या 40% का हो तो बताना बहुत ही मुश्किल है ये सुनकर कि आइज ज़्यादा है या नोज ज़्यादा है। इस रीज़न से दोस्तों एक ऐसा प्रोविज़न दिया गया है रूल बुक में, लिखा गया है कि राज्यसभा के किसी भी मेंबर को लगे कि वॉइस वोटिंग सही नहीं है तो वह राज्यसभा का कोई भी मेंबर डिमांड कर सकता है कि नहीं, हमें वॉइस वोटिंग नहीं, हमें डिवीज़न वोटिंग चाहिए। अब डिवीज़न वोटिंग क्या होती है दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। बेसिकली 4 तरीके होते हैं राज्यसभा में कोई भी वोटिंग करवाने के। पहला वॉइस वोटिंग, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। दूसरा काउंटिंग वोटिंग, जिसमें काउंसिल के मेंबर को कह दिया जाता है कि वे अपना हाथ उठाकर या फिर अपनी सीट पर खड़े होकर अपना सपोर्ट दिखाएं। तीसरा डिवीजन बाय ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, इसमें परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने लोगों ने बिल के फेवर में वोट किया और कितने लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया। चौथा है डिवीजन बाय गोइंग इनटू द लॉबी। पहले 2 तरीकों में दोस्तों परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्योंकि वॉइस वोटिंग में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना कि कितने एमपीज इस डिसीजन के अगेंस्ट है और कितने इसके फेवर में हैं। डिवीजन वोटिंग के भी 2 तरीके हैं। पहला ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, जिसमें एक्चुअली में बटन दबाया जाता है और स्क्रीन पर नंबर दिखाई देते हैं कि कितने यस दबा रहे हैं और कितने नो। दूसरा है लॉबी में जाकर वोट रिकॉर्ड करना। अब राज्यसभा की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ वॉइस वोट चैलेंज बाय एनी मेंबर द चेयरमैन मस्ट आस्क फॉर अ डिवीजन। अगर किसी भी राज्यसभा के मेंबर ने कहा कि हमें ये वॉइस वोटिंग नहीं करवानी, हमें डिवीजन वोटिंग करवानी है, तो चेयरमैन को सुननी ही पड़ेगी और डिवीजन वोटिंग करवानी ही पड़ेगी। अब सेम डिमांड उठाई ऑपोजिशन के एमपीज ने, पर हरिवंश जी ने इस चीज को ओवररूल करते हुए कहा कि डिवीजन वोटिंग हम तभी करवा सकते हैं जब बाकी के सारे मेंबर अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस डिमांड को रिजेक्ट करने से और भी हल्ला मच गया पार्लियामेंट में। टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन ने पार्लियामेंट में रूल बुक उठाते हुए कहा कि यह डिवीजन ऑफ वोटिंग नहीं करवाया गया तो इसे वायलेंस ऑफ कंडक्ट माना जाएगा। राज्यसभा में बहुत ही हल्ला मचा इस चीज को लेकर, माइक्स तोड़े जाते हैं एमपीज के द्वारा। मीडिया में दिखाया जाता है कि डेरिक ओब्रायन ने रूल बुक को उठाया और उसे फाड़ दिया चेयरमैन के सामने। इसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ओपोजिशन को डेमोक्रेसी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन डेरिक ओब्रायन का कहना है कि उन्होंने रूल बुक फाड़ी नहीं थी। वह सामने जाकर दिखाना चाहते थे कि यह रूल बुक में क्या लिखा है। और जो माइक्स तोड़े जा रहे हैं उनके बारे में उनका कहना है कि people who are saying today that opposition did not respect democracy, why was this done in the first place at 1:10 or 1:05? After that, the opposition was in the well of the house. There were protests. There was a lot of heat. Yes, 2 or 3 opposition MPs broke a microphone. What do you want them to do? Sit on their seat and have lollipop? Extreme situation comes for extreme form of protest. What are we talking about breaking 2-3 microphones when the BJP is actually breaking the very backbone of our parliamentary democracy? इसी दौरान राज्यसभा के टीवी की ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाती है, सारे माइक्स म्यूट हो जाते हैं। बेसिकली एक तरीके से राज्यसभा को सेंसर कर दिया जाता है ताकि जनता ये सब होते हुए ना देख सके और ऑपोजिशन के स्लोगन्स को ना सुन सके। इस पर डेरिक ओब्रायन का कहना है कि उन्होंने रियलाइज किया कि राज्यसभा को सेंसर कर दिया जा रहा है, तो उन्होंने बाकी के एमपी को कहा कि अपने अपने फोन निकालिए और शूट करिए यहाँ जो भी हो रहा है। I've done enough television before, so I know what an online switch video is. I was looking at those 4 cams, and all of those 4 cameras were showing Lok Sabha. So that's the time the MPs also had to think. You can't write your own rules for democracy. Yes, there are rules. You shouldn't be shooting. You shouldn't be shooting in the house. You shouldn't be shooting in Central Hall. But we won't let you get away with it. There were 2-3 opposition MPs who took out their phones, and I told them to shoot. We shot it. We've got record of it.
बार बार टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन का कहना है कि डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है क्योंकि असली में वोटिंग नहीं करवाई गई। इनका यह कहना है कि बीजेपी के पास इतने नंबर ही नहीं थे राज्यसभा में कि इस बिल को पास करवाया जाए, सिर्फ वॉइस वोट के नाम पर जल्दी से बिल को पास कर दिया गया, जो कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज है। दूसरी तरफ राज्यसभा के चेयरमैन ने 8 ओपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया मिसबिहेव करने के लिए, जिसमें थे डेरिक ओब्रायन और डोला सेन टीएमसी पार्टी से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, राजीव सत्तव, नासिर हुसैन और रिपिन बोरा कांग्रेस पार्टी से, के रागेश और ई कारीन सीपीआई पार्टी से। ये ओपोजिशन पार्टी के एमपी पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं 24 सितंबर तक 15 बिल पास कर दिए गए राज्यसभा के अंदर क्योंकि ओपोजिशन ने पार्लियामेंट का बायकॉट कर रखा था। तो ये है आज के दिन की डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वह फार्मर्स नहीं हैं, वो ओपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और मिडल मैन प्रोटेस्ट कर रहा है, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बिल के आ जाने से। ये पूरी सच्चाई नहीं है, आप जानते ही हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटेस्ट करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है।